रहमत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मगर वो जानता था कि गर्मी में पानी ज़रूरी है, इसलिए वो लाली को लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर लाली ने जैसे ही पानी पीने के लिए गर्दन झुकाई, अचानक उसका पाँव फिसला और पीछा वो सीधी नदी में जा गिरी। रहमत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ मेरे अल्लाह, लाली! लेकिन लाली तो मज़े में थी। वो नदी में बैठकर पानी के छींटे उड़ा रही थी, जैसे कह रही हो, वाह, ये तो शानदार है। रहमत ने माथे पर हाथ मारा, ये गाय है या बतख? चालाकी का जवाब। अब मसला ये था कि लाली को नदी से निकाला कैसे जाए। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर लाली इतनी बड़ी थी कि वो खुद आसानी से बाहर नहीं आ सकती थी। रहमत ने एक तरकीब सोची। इसने नदी के किनारे कुछ ताज़ा घास फेंकी और बोला, अरे वाह, ये तो दुनिया की सबसे मज़ेदार घास है। लाली, जो हर चीज़ में दिलचस्पी की आदी थी, लाली ने पूरी ताकत लगाकर पानी से निकलने की कोशिश की और कुछ ही देर में बाहर आ गई। जैसे ही वो निकली, रहमत ने ज़ोर से हंसकर कहा, चालाकी का जवाब चालाकी। लाली ने पानी झाड़ा, किसान को घूरा और नाक से हूँ की आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो, चालाक तो मैं भी हूँ। घर वापसी और सबक। जब दोनों घर गए तो गांव के लोगों ने उनकी शरारत भरी कहानी सुनकर खूब कहके लगाए। इस दिन के बाद रहमत ने नदी किनारे लकड़ी की एक मजबूत बाड़ लगाई ताकि कोई और नादान गाय तैरने का इरादा ना करे। सबक। हमेशा हाजिर दिमाग रहो और कभी कभी चालाकी का जवाब चालाकी से देना भी